हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 53। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? देखो, इस क्वेश्चन में कहता है कि गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जॉकी देख लो, ये जो पॉइंटेड पार्ट है उसी को जॉकी बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर है ना से जो जॉकी जुड़ा हुआ है, इस ए बी वायर है ना से कहां पर उसको कनेक्ट किया जाए ताकि गैल्वेनोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो कर सके। ठीक, तो देखो ए बी जो वायर है जिसको हम पोटेंशियोमीटर कह रहे हैं, उसका लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सपोज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जो जॉकी है पी पॉइंट पर वायर ए बी को टच कर रहा है, और जब पी पॉइंट पर टच कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। बात समझ गए? और जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इस केस में गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखो, इसका वैल्यू है 8 ओम, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है 12 ओम। तो यहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर होगा 8 बाई हो जाएगा 12। ठीक है, 8 बाई क्या हो गया? 12 इज इक्वल टू होगा इस पार्ट का रेसिस्टेंस। बात समझ गए? तो इस पार्ट का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इस पार्ट के रेसिस्टेंस को लिखेंगे लेंथ इनटू रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। जैसे सपोज करो कि इस ए बी वायर के, समझ गए, इस ए बी वायर के यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। तो अब ए से पी यानी यह जो पार्ट है इस लेंथ का रेसिस्टेंस क्या होगा? तो ए पी इंटू होगा स्मॉल आर। तो यहां हो जाएगा ए पी इंटू होगा स्मॉल आर। क्लियर हो गया? अब नीचे लिखना है इस पार्ट का रेसिस्टेंस। तो ए बी के यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस स्मॉल आर सपोज किए हैं, तो पीबी लेंथ का कितना होगा? तो पीबी इंटू हो जाएगा स्मॉल आर। क्लियर हो गया? अब स्मॉल आर कैंसिल हो गया। क्लियर? तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना, एल, और यहां लिख दिए एल और लिखते हैं एपी ऐसे। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको लिखते हैं एल, यहां लिख दिए पीबी। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व कर लो। तो एल ए पी बाई होगा एल पीबी इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यानी यहां पर हो जाएगा 4, अब बाई हो जाएगा 6, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब यहां पर क्या करते हैं, एल ए पी जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा एल ए पी। देख लो यहाँ एल ए पी अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहां हो जाएगा एल पी बी। ठीक है, इंटू हो जाएगा 2/3। क्लियर हो गया? यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 एल हो गया पीबी। अब बट यहां पर हम यूज करेंगे कि दोनों का जो सम है यानी एपी, जैसे एल यहां पर लिख दिए एपी, एपी होगा, अब प्लस हो जाएगा एल पीबी जो होगा दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर का यानी ए बी का जो लेंथ है वह 40 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो वहां हम यूज किए एल ए पी प्लस हो गया एल पी बी इज इक्वल टू 40 हो गया। अब देखो एल ए पी का वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कितना किए, 2/3 हो गया एल, अब पीबी हो गया कि नहीं, अब प्लस हो गया एल हो गया पीबी इज इक्वल टू हो गया 40। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहां हो जाएगा 2l pb प्लस होगा 3l pb इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 120 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसको ऐड कर दो तो 5l pb इज इक्वल टू हो जाएगा 120 हो गया, l pb इज इक्वल टू हो गया 120 और डिवाइडेड बाई हो गया 5। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 जा हो जाएगा 10 हो गया, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 4 हो गया, 24 सेंटीमीटर। यानी 24 सेंटीमीटर पीबी, देखो लेंथ किसका, तो पीबी का, तो पी अभी यानी पी से बी तक का जो लेंथ हुआ उसका वैल्यू आया 24 सेंटीमीटर। इससे स्पष्ट है कि 40 में से हम क्या करेंगे 24 को घटा देंगे तो ए से पी तक का जो लेंथ होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर से जो जुड़ा हुआ जॉकी है ना, उसका पोजीशन बी से कितने सेंटीमीटर पर होना चाहिए, यानी 24 सेंटीमीटर पर होना चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो कर सके। क्लियर हो गया कि नहीं? अब सॉल्यूशन तो अच्छी तरह समझ गए। अब कहेगा कि नहीं ए से कितने सेंटीमीटर पर गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए जॉकी का पोजीशन होना चाहिए, तो आप भाई क्या करो 40 सेंटीमीटर में से 24 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना, तो इधर वाला पोजीशन क्लियर हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों तरफ से आप बतला सकते हो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जो जॉकी है उसका पोजीशन कहां होना चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो कर सके। तो चलो अब इसको रिवाइज करो। थैंक यू।